चुनावी संग्राम में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का पीएम मोदी पर निशाना, बोले पद की गरिमा भूल जाते हैं पीएम मोदी। बहराइच के नौवनपुरा गांव में समूह लोन वसूलने की गई बीबी टीम पर हमला, बकायेदारों ने महिला कर्मचारी के साथ की जमकर मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ललितपुर में शादी समारोह में युवक की हत्या, शराब को लेकर हुए विवाद में उतारा मौत के घाट, एक आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी की तलाश, कोतवाली क्षेत्र के नेहरू नगर का मामला। नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक कर लेते हैं खास खबरों की ओर। लखनऊ से हम आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वाराणसी द्वारा शाम 6 बजे अमित शाह आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। संगठनात्मक बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी शामिल होंगे। लखनऊ से खबर बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वाराणसी द्वारा शाम 6 बजे अमित शाह पीएम नरेंद्र मोदी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। संगठनात्मक बैठक में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी इस दौरान कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। तो लगातार दिग्गज अलग अलग क्षेत्रों के दौरे पर पहुंच रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश में एक्टिव नजर आ रहा है बीजेपी का। अमित शाह का दौरा है वाराणसी का। आपको बता दें कि शाम 6 बजे अमित शाह पीएम नरेंद्र मोदी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। संगठनात्मक बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी शामिल रहेंगे। कासगंज से खबर बता दें, डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का द्वारा पटियाली क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रत्याशी राजवीर सिंह के पक्ष में जनसभा करेंगे। कस्बा सिरपुरा के मेला ग्राउंड पर जनसभा होनी है। दोपहर 1 बजे मेला ग्राउंड पर डेप्यूटी सीएम पहुंचेंगे। तो कासगंज से खबर बता रहे हैं, डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का द्वारा है पटियाली क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रत्याशी राजवीर सिंह के पक्ष में जनसभा ये होने वाली है। कस्बा सिरपुरा के मेला ग्राउंड पर जनसभा होगी। दोपहर 1 बजे मेला ग्राउंड पर डेप्यूटी सीएम पहुंचेंगे। तो लगातार देखिए अलग अलग क्षेत्रों के दौरे पर तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है पटियाली क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रत्याशी राजवीर सिंह के पक्ष में जनसभा होनी है। कस्बा सिरपुरा के मेला ग्राउंड में जनसभा का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 1 बजे मेला ग्राउंड पर डेप्यूटी सीएम पहुंचेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। फिरोजाबाद में बाईपास रोड नगलाबरी में बीएसपी कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जहां कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखे। बहुजन समाज पार्टी से चौधरी बशीर को आपको बता दें कि यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। जिला अध्यक्ष ने भी इस बार रिकॉर्ड मतों से बीएसपी प्रत्याशी की जीत का दावा किया है। उद्घाटन के दौरान पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अहम सबसे पहला मुद्दा है विकास और भाईचारा। मैंने पहले दिन भी, जिस दिन नॉमिनेशन फाइल किया था, मैंने ये कहा था कि जो सिटिंग सांसद थे उनका काम भी फिरोजाबाद की जनता ने देखा है। इससे पहले जो सांसद थे उनका काम भी देखा है, वही है लोग। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से फिरोजाबाद की जनता से कि आपने 2 लोगों को देख लिया। 5 साल के लिए मुझे मौका दें, चौधरी बशीर को, अपने बेटे को, बच्चे को। और जिस तरह से मैं आपकी सेवा करने के लिए सेवा भाव से आया हूँ, मेरा काम अगर आपको 5 वर्षों में पसंद ना आए, ये लोकतंत्र है, चुनावी पर्व हर 5 साल पर आता है। मेरा रिपोर्ट कार्ड तैयार कीजिएगा। अगर मेरा काम सही ना हो तो मुझे लात मारकर नीचे उतार दीजिएगा। हरदोई जिले के पाली कस्बे के मोहल्ला सुलह सराय में एक घर में मंगलवार को अज्ञात कारणों से आग लग गई। इसके बाद तेज हवा के कारण आग ने कुछ ही समय में झोपड़ी में रखा पूरा गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। वहीं मोहल्ले वालों की मदद से पीड़ित ने किसी तरह कर आग पे काबू पाया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। आपको बता दें कि कुछ ही दिन में पीड़ित के घर में बेटे की शादी है, लेकिन उससे पहले ही हुई इस घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।
किस तरीके से लगी? हम तो खेत में थे भैया, खेत में से देखा कुकुराम घर से औरतें मचाया, तब हम आए, पूरे मोहल्ले के लोग जमा हो गए। अमरोहा में मतदान जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मतदाताओं को जागरूक किया है। रैली के माध्यम से जिलाधिकारी सहित सैकड़ों की संख्या में अधिकारी इसमें शामिल हुए। 26 अप्रैल को 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया है। आजाद मार्ग से रैली निकाली गई है। लोकसभा चुनाव देखिए लगातार जारी है। प्रथम चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी सहित सैकड़ों की संख्या में अधिकारी इस रैली में शामिल हुए। 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी दूसरे चरण की, और इसको लेकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। देखिए, अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो प्रथम चरण में वोटिंग परसेंटेज कम आका गया है। इसी के चलते अब और भी फोकस किया जा रहा है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। 26 अप्रैल को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होना है। अपने जनपद के सभी मतदाताओं को हम ये अपील करते हैं और स्वीप के इस कार्यक्रम से ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रत्येक वोटर बूथ पर अपने बूथ पर पहुँच करके अपने मतदाता पहचान पत्र को लेकर के वहाँ पहुँचे और अपना मतदान संपन्न करें। कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र से एक 20 साल की लड़की की हत्या का मामला सामने आया है। लड़की का शव एक खेत से बरामद किया गया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। चलिए अमरोहा से बाबू खबर बता दें, जहां एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हुए हैं। ड्राइवर को नींद की झपकी आने से पूरा हादसा हुआ। नोएडा लौटते वक्त यह हादसा हुआ है। अमरोहा गजरौला नेशनल हाईवे 9 का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अमरोहा से हम आपको खबर बता रहे हैं, तेज रफ्तार का कहर फिर देखने को मिला। कार डिवाइडर से टकरा गई। आपको बता दें कि इस हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हुए हैं। ड्राइवर को नींद की झपकी आने से ये पूरा हादसा हुआ। नोएडा लौटते वक्त पूरा हादसा हुआ। अमरोहा गजरौला नेशनल हाईवे 9 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस वार्ता कर रहे हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। तकदीर को बदलने के लिए जो एक सकारात्मक पहल किए हैं, उसके प्रति जनता का सकारात्मक रुख भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बिना भेदभाव के समाज के हर तबके का पूरा समर्थन और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। द्वितीय चरण के चुनाव 26 अप्रैल को होने जा रहा है और द्वितीय चरण में 13 राज्यों की 89 सीट्स पे चुनाव होने हैं, जिसमें अभी सूरत की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध भी एक सीट पर अभी हो चुके हैं। चुनाव इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है कि संभवतः पहला चुनाव देश का होगा। 18वीं लोकसभा का चुनाव है और अब तक के पहला चुनाव होगा जिसके परिणाम के बारे में पूरा देश आश्वस्त है। आश्वस्ति का भाव इस दृष्टि, क्योंकि मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पर ध्यान देकर के पूरी जवाबदेही के साथ हर एक मोर्चे पर सर्वांगीण विकास के जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं, आज देश उसका लाभ प्राप्त कर रहा है। यह हर एक क्षेत्र में वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा का
140 करोड़ भारतीयों के सम्मान का मामला हो, भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ करने का हो, भारत की आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, नक्सलवाद की समस्या को समाधान के लक्ष्य तक ले जाने का हो, या फिर देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने का, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एक्सप्रेसवेज, IIT, IIM, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सभी कार्य पूरे देश के अंदर IIIT, NIT, ये एक लंबी श्रृंखला है इनकी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पहली बार गवर्नमेंट परफॉर्मेंस के आधार पर भी कार्य कर सकती है और उस आधार पर जनता जनार्दन के बीच में जा सकती है, यह पहली बार देखने को प्राप्त हुआ है। देश के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के 140 करोड़ लोगों को प्राप्त हो सकता हो, यह भी देश पहली बार देख रहा है। 80 करोड़ गरीबों को 4 वर्ष से लगातार राशन की सुविधा का लाभ फ्री में उपलब्ध होना, 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त हो जाना, 50 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट खोल करके सरकार की धनराशि उन सभी लोगों तक सीधे डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य हो, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो, या फिर 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाने का काम हो, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने के कार्य हो, 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बनाने के कार्य हो, या 2.5 करोड़ गरीबों को। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। चलिए इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अमरोहा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा के दौरान कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। आपको बता दें कि अमरोहा से गठबंधन प्रत्याशी कुंवर दानिश वली के समर्थन में चुनावी सभा आयोजित की जा रही थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और अमरोहा नगर से सपा विधायक महबूब अली मौजूद थे। वहीं मंच पर बैठे सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच कुछ कहासुनी होने के बाद आपस में मारपीट शुरू हो गई। अमरोहा गठबंधन के मंच पर इस दौरान जमकर लात घूंसे भी चले। तो मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का लखनऊ दौरा आज रहने वाला है। आपको बता दें कि बांदा और महोबा के दौरे पर रहेंगे मंत्री। संगठनात्मक बैठकों को संबोधित करेंगे। बांदा परमहंस रणछोड़ दास कॉलेज ग्राउंड में बैठक करेंगे। महोबा में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लखनऊ से खबर बता रहे हैं मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दौरा रहने वाला है। बांदा और महोबा के दौरे पर रहेंगे मंत्री। संगठनात्मक बैठकों में संबोधित करेंगे। बांदा परमहंस रणछोड़ दास कॉलेज ग्राउंड में बैठक करेंगे। तो देखिए, महोबा में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को भी संबोधित करने वाले हैं मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। बांदा और महोबा के दौरे पर रहेंगे। कई कार्यक्रम उनके आज रहने वाले हैं। तो देखिए, कई बैठकों का सिलसिला चलेगा। मंत्री का महोबा के दौरे पर रहने वाले हैं। बहराइच के नौवनपुरा गांव में समूह लोन की किस्त वसूलने गई बीबी टीम पर बकायेदारों ने हमला कर दिया। इस दौरान टीम की महिला कर्मचारी की जमकर पिटाई की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कर्नलगंज घोड़ा रामबोर पट्टी से हूँ और यहाँ बहराइच बराज में TTM पद पे ग्रामीण क्रेडिट ग्रामीण लिमिटेड कंपनी में काम करता हूँ। ये कंपनी समूह में लोन कर रखी है। गए थे टीम के साथ अपनी रिकवरी फॉलो करने के लिए। तो वहाँ मेंबर एक मैडम भी थी, उनके मैडम का और उनके जो टीम के जिससे हमें किस्त लेनी थी, हलीमा नाम था उनका, और वो कुछ
आधा कहानी कि हम नहीं दे पाएंगे, उनकी 3-4 किस्तें शायद पेंडिंग भी है। तो उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि मैडम दे दीजिए। मैडम भी दी, वो हम नहीं देंगे, ये बनाना तुम्हारा लकड़ी पे उतारी वो मारने की बोले कि मैडम। हम लोगों को भी झटका बिट गया और गाड़ी रोक लिया, तो हम लोग निकल आए थे वहाँ से। मैडम को बुरी तरह से मारा। ललितपुर कोतवाली क्षेत्र के नेहरू नगर में शादी समारोह के दौरान युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि समारोह में शामिल 2 रिश्तेदार शराब को लेकर आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बड़ा कि आरोपी ने युवक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने एक आरोपी को मामले में गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। नेहरू नगर में आज एक वैवाहिक समारोह में 2 रिश्तेदारों शैलेंद्र राजा और संजू राजा के बीच शराब के नशे में हुए पारस्परिक झगड़े में शैलेंद्र राजा की मृत्यु हो गई है। प्रकरण के संबंध में प्राप्त तहरीर के अनुसार थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर एक अभियुक्त उदल को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांत व्यवस्था कायम है। शाहजहांपुर में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो गया। ट्रॉली के नीचे दबकर पिता पुत्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 20 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से 6 की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। घटना की वजह 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में ओवरटेक करना बताई जा रही है। पूरी घटना तिलहर थाना क्षेत्र के बड़ेपुर गांव के पास की है। का संबंध थाना तिलहर क्षेत्र से है। आज बिहारीपुर क्षेत्र के रहने वाले अमित कुमार अपने 6 माह के बेटे का मुंडन संस्कार कराकर वापस लौट रहे थे कि अचानक से निगुई तिलहर मार्ग पर उनका ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और जिससे ट्रैक्टर पलट गया और जिसमें अमित कुमार और उनके पिता मुरली की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। 23 अन्य 15 घायलों को बेहतर चिकित्सा के लिए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है और जाँच के उपरांत अग्रिम विधिक कार्रवाई की। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी बुलंदशहर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पीएम मोदी पर तीखा हमला किया। प्रमोद तिवारी ने कहा कि पीएम मोदी भाषण के दौरान जो भी बोलते हैं वो पीएम मोदी के पद पर संविधान का अपमान है। उन्होंने पीएम मोदी पर पद की गरिमा भूलने के भी आरोप लगाए हैं। लगता है वो प्रधानमंत्री जी के पास तो हम लोगों से कई एजेंसीज होती हैं जिन्होंने उनको दिया होगा, तो बौखला के निराशा में हताशा में जो बयान उनका आया राजस्थान से, वो बयान पूरी तरह प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराने वाला बयान। उन्होंने हमारे ऊपर तो इल्जाम लगाए, उससे ज्यादा उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिराई, उस कुर्सी की गरिमा गिराई। और मेरी नजरों में और कानून की नजर में जितना मैं जानता हूं, ये हेट स्पीच की श्रेणी में आता है। जब आप धर्म का कहीं उपयोग करें या धर्म के आधार पर जाति करें, तो ये हेट स्पीच का हिस्सा है। और इसीलिए कल हम लोग गए थे इलेक्शन कमीशन, वहाँ ये कहा है 2 इनके खिलाफ FIR भी CPM CBI ने फाइल कराई है हेट स्पीच। अब इलेक्शन कमीशन से भी आशा करते हैं कि वो इस पर कार्रवाई करे और क्या करता है क्या नहीं करता है तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन मैं प्रधानमंत्री के उस बयान की भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ और उनसे चाहे वो बयान वापस ले और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई करें। देखिए, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर उन्होंने आरोप लगाए हैं, उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस पद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनको इस तरह की बयानबाजी शोभा नहीं देती। तो देखिए, लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेस वार्ता लगातार जारी है। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। को जबरन कुछ वर्ग विशेष को देने के कुत्सित प्रयास इन्होंने उस समय प्रारंभ किए थे और फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी दलितों के, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में घुसपैठ करके एक हिस्सा इसको भी मुस्लिम वर्ग को जबरन देने के कुत्सित प्रयास किए गए थे, जिसका उस समय भारी विरोध हुआ था। यानी कांग्रेस की मंशा क्या है? कांग्रेस की मंशा और इंडी गठबंधन का
मंशा है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर डकैती डालना, और इसके लिए वे सरकार में आना चाहते हैं, इसके लिए जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। इसके आधार पर समाज को पहले जातीय जनगणना के आधार पर बहुसंख्यक समाज को आपस सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करेंगे, आपस में विभाजित करेंगे और फिर उसके बाद उनके आरक्षण के अधिकार में जबरन उसका बंतर बांट करने का काम भी इनके द्वारा करने का प्रयास होने जा रहा है। और यह एक खतरनाक इरादा इनके द्वारा अपने इस जो है घोषणा पत्र में इनके द्वारा करने का कुत्सित प्रयास प्रारंभ हुआ है। हम सब इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस की मंशा हमेशा सत्ता एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करनी रही है। वे देश की कीमत पे सत्ता चाहते हैं और देश की कीमत पर उन्हें सत्ता चाहिए। इसके लिए महिलाओं पर बर्बर अत्याचार करने वाली तालिबानी प्रवृत्ति को भारत के अंदर लागू करना चाहते हैं। यानी व्यक्तिगत कानून को कांग्रेस सत्ता में आने के बाद लागू करने की बात करती है। यानी 3 तलाकी को प्रथा से भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने देश की आधी आबादी को इस कुप्रथा से मुक्त किया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।